व्हाट्स अप गाइस। सो टुडेस टॉपिक इसकी क्या बेटर ऑप्शन रहेगा, एग वाइट या फिर प्रोटीन। अक्सर हमें क्वेश्चन रहता है कि ये दोनों में हमें सबसे बेहतर क्या ऑप्शन है और हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए और बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा क्या हेल्प करने वाला है। सो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर एग वाइट हमारे लिए अच्छा है या फिर हमारे लिए वे प्रोटीन अच्छा है और ये दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। इस वीडियो में मैं यही दोनों ही टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिए। This is Shiva Dwivedi signing into your fitness journey and I'm back with another video. सो गाइस, अब मैं यहाँ पर एग वाइट की सिर्फ बात करने वाला हूँ, ना कि होल एग की। बिकॉज जब हम होल एग कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि एग वाइट प्लस जो उसके अंदर का येलो पार्ट होता है वो भी। बट हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि जो येलो पार्ट होता है, जो एग के अंदर का पार्ट होता है येलोइश पार्ट, तो उसमें फैट भी होता है और हमें फैट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ प्रोटीन। तो इसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पर एग वाइट की बात करने वाला हूँ। तो बात यह है कि हमारी बॉडी में इन टोटल 21 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आउट ऑफ 21 अमीनो एसिड्स, जो 9 अमीनो एसिड्स हैं उनको एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है और जो रिमेनिंग अमीनो एसिड्स हैं उनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है। तो ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस कर लेती है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा डाइट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो ये नौ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं तो इसके लिए हमें अलग से डाइट लेना पड़ता है जिससे इस एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा सके। तो ये जो कंफ्यूजन है कि हमें एग वाइट लेना चाहिए या फिर वे प्रोटीन लेना चाहिए, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि चाहे आप एग वाइट लें या फिर आप वे प्रोटीन लें, दोनों ही सोर्सेज में ये 9 अमीनो एसिड्स, जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, वो आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस है नहीं और एग्जैक्टली मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है। इसमें कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ, कुछ माइनर डिफरेंसेस जरूर हैं जिनके बारे में इस वीडियो में आगे बात करूँ। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि लोगों की बातों में नहीं आना है कि वे प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, जब तक तुम वे प्रोटीन नहीं लोगे तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी, तुम मसल गेन नहीं करोगे। देखिए, आपको प्रोटीन से मतलब है, सोर्सेस कुछ भी हो, सोर्सेस एग वाइट हो या वे प्रोटीन हो, दोनों ही आइटम से आपको 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको रश करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये सोर्स ले लूँ, वो सोर्स ले लूँ, ये सोर्स ले लूँ। आप कुछ भी सोर्स ले सकते हैं। इन दोनों में जो कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, सबसे पहला जो माइनर डिफरेंस है वो ये है कि बायोलॉजिकल वैल्यू में डिफरेंस आता है। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है? बायोलॉजिकल वैल्यू किसी भी प्रोटीन की वो वैल्यू है जो आपको ये बताती है कि ये प्रोटीन किस हद तक आपको डाइजेस्ट होगा। लाइक कि अगर किसी एक प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा है तो वो प्रोटीन आपको बहुत ही इजीली डाइजेस्ट होगा, उसका एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा होगा, इसलिए वो प्रोटीन अच्छा कंसिडर किया जाए। तो अगर हम कंपेयर करते हैं एग वाइट और वे प्रोटीन की, तो जो एग वाइट का बायोलॉजिकल वैल्यू है वो है 100 और जो वे प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू है वो है 104। तो अब आप ही बताइए मुझे कि इसमें डिफरेंस कहाँ है? मतलब कुछ भी, मतलब आप मिथ्स क्यों फैला रहे हैं मार्केट में? सिर्फ 4 पॉइंट का डिफरेंस ये आपको इतना ह्यूज डिफरेंस क्रिएट नहीं करने वाला है कि मतलब ऐसा डिफरेंस नहीं आने वाला है कि अगर आप एग वाइट लेंगे वे प्रोटीन की जगह पर तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी या मसल्स गेन नहीं होंगी, रिकवरी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल वैल्यू में भी सिर्फ 4 ही पॉइंट का डिफरेंस है जो कि बहुत ही माइनर है और आप उसको बहुत ही इजीली इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा माइनर डिफरेंस है वो है ईज ऑफ एक्सेस का। कैसे? अब मैं आपको कहता हूं कि आपके पास एक वे प्रोटीन है और एग वाइट है, तो आपको दोनों कंज्यूम करना है।
तो एग वाइट जो है उसको कंज्यूम करने के लिए या तो उसको आपको घर में रखना पड़ेगा, उसको बॉईल करना पड़ेगा, उसके बाद कंज्यूम करना पड़ेगा, या फिर आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, ठेले जो भी आसपास होंगे, शॉप्स होंगे, वहां पर आपको जाना पड़ेगा और फिर वहां से उसको कंज्यूम करके फिर वापस आना पड़ेगा। तो एग वाइट तक रीच करना थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करता है कि आपको घर से बाहर निकलने की प्रॉब्लम है और आपको इन शॉर्ट आपको डिफिकल्टी क्रिएट करता है। बट इंस्टेड ऑफ इट, अगर मैं आपको कहूँ कि वे प्रोटीन कंज्यूम करना है तो वो बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको डब्बा अपने घर पे रखना है, बस एक बॉटल पानी लाओ, एक स्कूप निकालो, उसको मिक्स करो और बस कंज्यूम कर लो। तो जो ईज ऑफ एक्सेस है वो वे प्रोटीन का अच्छा है। तो ये दो ही माइनर डिफरेंसेस हैं एग वाइट और वे प्रोटीन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये दोनों में आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है। जैसे चलिए मैं भी इसमें आपकी हेल्प कर देता हूँ। अगर आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर आप एक स्कूप वे प्रोटीन का कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन, लेकिन उस एक स्कूप वे प्रोटीन की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी अराउंड 90 to 100 रुपीज। सेकेंड ऑप्शन है, अगर आपको एग वाइट कंज्यूम करना है 25 ग्राम, तो उसके लिए आपको 8 अंडे खाने पड़ेंगे, जिसकी कॉस्ट आएगी अराउंड 50 to 60 रुपीज। सो गाइस, जो एग है वो आपके लिए एक इकोनॉमिकल ऑप्शन है। तो जिसका भी बजट कम है, जिसको लगता है कि उसको थोड़ा इकोनॉमिकल बजट बनाकर चलना है, तो वो एग वाइट कंज्यूम कर सकता है। और अगर कोई ऐसा है जिसको बजट से फर्क ही नहीं पड़ता है कि 1000 हो, 2000 हो, 4000 हो, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो फिर इजीली अपना वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकता है। सो गाइस, आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको जो भी कंफ्यूजन, मेनली जो इन दोनों के बीच में जिस भी तरह के कंफ्यूजन डेवलप होते हैं, उसका मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन दे दिया है, प्रॉपर आंसर दे दिया है, और आगे आपको डिसीजन लेने में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब इस वीडियो को देखकर आप ये बहुत ही इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर ऑप्शन है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शिवा द्विवेदी साइनिंग आउट फ्रॉम योर फिटनेस जर्नी।